नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी की 8th पाठ योजना लेकर आए हैं जिसमें हमारा प्रकरण है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये हमारा प्रकरण है। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाए हैं जिसमें हमने 6 कॉलम बनाए हैं जिसमें दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश और समयावधि ली है। सबसे पहले हम दिनांक, जिस डेट की हम पाठ योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। विषय हमारा हो जाएगा हिंदी, उपविषय हो जाएगा पद्य, कक्षा 7th, कालांश सेकंड और समयावधि है 35 मिनट। इसके बाद हम लिखेंगे अपना प्रकरण। हमारा प्रकरण है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये हमारा हो जाएगा प्रकरण। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमने 4 उद्देश्यों को लिया है। हिंदी की पाठ योजना में सभी उद्देश्य क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। पहला है बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। तीसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। फोर्थ, बच्चों के तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। हमारा अगला पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों को हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ के से परिचित कराना। अगला पॉइंट, बच्चों का हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कराना। हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। आगे देखते हैं। आगे है सहायक सामग्री, जिसमें हमने चौक, स्वच्छक, संकेतक, श्यामपट्ट और चार्ट आदि का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखा है बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ये हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में जो प्रश्न होते हैं वो हमारे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हैं। पहला है छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न आ जाएगा आप किस देश में रहते हैं। इसका उत्तर होगा हम भारत देश में रहते हैं। अगला प्रश्न, भारत देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं। उत्तर होगा भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदू धर्म के लोगों की मुख्य भाषा क्या है। उत्तर होगा हिंदू धर्म के लोगों की मुख्य भाषा हिंदी है। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी भाषा के कवियों के नाम बताइए, जिसमें हम लिखेंगे हिंदी भाषा के कवियों के नाम है शिव मंगल सिंह, सुमन, कबीरदास, प्रेमचंद, सोहनलाल द्विवेदी आदि हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन की रचना हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्या प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन पे लिखेंगे छात्रों या फिर बच्चों, आज हम शिव मंगल सिंह सुमन की रचना हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन। आगे देखते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो होगा प्रस्तुतिकरण एवं विकास। यहाँ पर हमने 6 कॉलम बनाए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ है छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ है विधि प्रविधि और सिक्स्थ है मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में हम जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे आदर्श वाचन। शिक्षण उद्देश्य में हो जाएगा उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी पाठ्य पुस्तक विधि। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में उच्चारण क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी बोलेंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्वस्वर वाचन विधि। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में मनन क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के मौन वाचन करने को बोलेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी मौन वाचन विधि। अगला
फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है कठिन शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे कठिन शब्द का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का निवारण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। सहायक सामग्री पे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड के एक लघु प्रतिरूप को हमने यहाँ पे लगा रखा है जिसमें हमने लिखा है कठिन शब्द, जिसमें है उन्मुक्त, आश्रय और पुलकित। ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे, कठिन शब्द हो जाएंगे। हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि हमारा क्या हो जाएगा, ये अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने एक बुक के एक पैरा को लिख रखा है और यहाँ पर क्या कर रखा है, उसे लगा रखा है। छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण, जिसमें लिखेंगे पिंजड़े में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजड़े में बंद होकर हम नहीं गा सकते। इन सोने की सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम तो नदी झरने का बहता जल पीने वाले हैं। पिंजड़े में बंद रहकर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। इन सोने के पिंजड़े में स्वर्ण कटोरियों में रखे स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा हमें स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी निमोनी खाना अधिक पसंद है। पक्षी कहते हैं कि इस सोने की इन जंजीरों से बचकर हम अपने स्वाभाविकता यानी गा चाल सब भूल गए हैं। पेड़ों की ऊंची टहनी पर झूलना अब तो हमारे लिए सपना हो गया है। हमारी भी इच्छा थी कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़ें और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुनें। पक्षी कहते हैं कि हम मुक्त रहकर उड़ते हुए असीम क्षितिज से मुकाबला करते हैं, अर्थात हम उड़ते उड़ते क्षितिज को प्राप्त कर लेते या फिर अपने प्राण गवा देते। हमें भले ही टहनी पर घोंसला न दो, भले ही हमारा आवाज तोड़ दो, नष्ट कर दो, किंतु ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ने में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र होकर उड़ने दो। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी व्याख्यान विधि। आगे देखते हैं अगला जो शिक्षण बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा शब्दार्थ। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड के एक लघु प्रतिरूप को लगाया है जिसमें लिखा है शब्द अर्थ। उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र और कनक का मतलब होता है सोना। कटुक का अर्थ होता है कड़वा और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अगला पॉइंट आता है पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। सहायक सामग्री या फिर विधि प्रविधि पे लिखेंगे शब्द और पर्यायवाची, जिसमें लिखेंगे गगन का आकाश और आसमान, जल का नीर और पानी। अगला पॉइंट आ जाता है विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि या व सहायक सामग्री पे हम लिखेंगे शब्द डैश विलोम, हम का तुम, कड़वा का मीठा और मरना का जीना। अगला पॉइंट आता है निरीक्षण का। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। यहाँ पर विधि प्रविधि जो होगी वो होगी निरीक्षण विधि। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें हम शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न, पंछी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा पंछी पिंजड़े में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद है। अगला प्रश्न हो जाएगा कटुक का क्या अर्थ है?
कटुक का अर्थ है कड़वा। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। गृह कार्य हो जाएगा, शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे स्वाध्ययन की प्रवृत्ति का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिख हो जाएगा, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को गृह कार्य उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। सहायक सामग्री या फिर ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लिखेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता का अर्थ लिखकर लाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।